आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। बड़े ही भव्य तरीके से समारोह आयोजित किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस मंदिर की पहली ईंट रखने वाला शख्स कौन है? वो बिहार के श्री कामेश्वर चौपाल जी हैं। हमारे साथ कामेश्वर चौपाल जी हैं। आपने पहली ईंट रखा था तो क्या उम्मीद थी कि हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बन जाएगा? पूरे उम्मीद के साथ रखे थे और इतना दृढ़ विश्वास है कि संतों का जो यह संकल्प है वो सिद्ध होगा, क्योंकि बचपन से ये संस्कार मिला था कि मिथ्या न हो ये देव ऋषि वाणी। संतों ने कहा कि मंदिर बनेगा और हम सबों के मन में जो काम में लगे थे दृढ़ विश्वास हो गया कि संघर्ष चाहे जितना लंबा खींचे, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा। 22 जनवरी आपके जीवन के लिए भी खास दिन होगा। आप अयोध्या भी जा रहे हैं। किस तरह का उत्साह है, किस तरह का समारोह होगा? आपने जो पहली ईंट रखी थी उसकी खुशी कितनी होगी? उसको शब्द में बयां नहीं किया जा सकता है। 22 जनवरी हम समझते हैं कि हमारे जीवन का सौभाग्य का दिन होगा। जिस संकल्प को लेकर के हम लोग चले थे उसमें से बहुत ऐसे सौभाग्यशाली हैं जो संघर्ष के प्रथम दिन से लेकर आज तक है। जो 1984 में संकल्प शुरू हुआ है उसके बहुत साथी हैं, बहुत नायक हमें प्रेरणा देके चले गए दुनिया से। लेकिन उन सबके सपने का साकार होना यह तो अत्यंत ही हमारे जीवन में उल्लास का, प्रसन्नता का दिन है। और हम लोग को लगता है कि इस संघर्ष में 22 तारीख का दिन हमारे ही लिए नहीं, संपूर्ण भारत के लिए गौरव का दिन होगा। 22 जनवरी को बिहार से राम भक्त अयोध्या की ओर कूच कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। क्या आपकी इच्छा है कि नीतीश जी और लालू जी भी जाएं? देखिए, 22 को जो कूच कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। 22 का कार्यक्रम शुद्ध रूप से संत का कार्यक्रम है। अब संत जाएंगे, यज्ञ होगा, जजमान चाहिए, तो कुछ ऐसे लोग जजमान के रूप में जा रहे हैं। कुछ निर्वाण काम में लगे हुए बड़े इंजीनियर्स हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, ऐसे लोग रहेंगे। और साक्ष्य के रूप में कुछ देश के गणमान्य लोग रहेंगे। वीआईपी का दौड़ा और बड़ी संख्या में 22 और 23 को लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि 22 को कम से कम आप मत आइए, क्योंकि अयोध्या छोटा कस्बा है। वहाँ यदि हम 11 करोड़ लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, ये 11 करोड़ अयोध्या कूच कर जाए तो सारी व्यवस्था अस्त ध्वस्त हो जाएगी, कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि राम तो सर्वत्र है, राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी। उसका आज के तकनीक का उपयोग करते हुए लाइव प्रसारण किया जाएगा और देश के अंदर जो लाखों की संख्या में मंदिर पड़े पड़े हैं उन सभी देव स्थलों में अपने अपने मोहल्ला में लोग एकत्रित हों। उस कार्यक्रम से पहले वहाँ भजन करें, कीर्तन करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और जैसे ही 11 बजे से अयोध्या के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण शुरू होता है, सब अपने अपने देव स्थान पर उस लाइव प्रसारण को शांत चित्त से देखें। जैसे लाइव प्रसारण समाप्त होगा, कार्य की पूर्णता होगी, भगवान का आरती करके प्रसाद वितरण करें और अपने अपने घर लौट करके संध्या में दीपोत्सव मनाएं। इस प्रकार का हम लोगों ने प्रार्थना भी किया, आह्वान भी किया है और लोग उस काम में अब अग्रसर भी हो गए हैं। उसके लिए अयोध्या से अभिमंत्रित अक्षत पूरे देश को भेजा गया है और वो सिस्टम धीरे धीरे गांव तक पहुंच रहा है। कल मैं हाजीपुर में था उसी कार्य के निमित्त, तो गांव-गांव से लोग अपना अक्षत लेकर के गए हैं। अपने गांव के देव स्थल में उसको प्रतिष्ठापित करेंगे, सारे गांव को सूचना देंगे, उनको निमंत्रण देंगे। सबको निमंत्रण दे रहे हैं, लालू जी नीतीश जी को क्यों छोड़े हुए हैं? क्या इच्छा नहीं है कि लालू जी नीतीश जी भी जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लालू जी और वो भी
माननीय नीतीश जी भी हमारे परिधि से बाहर नहीं है, हम भी उनको राम भक्त मानते हैं। अब उनकी कुछ मजबूरी है, कुछ उनकी आर्ताएँ हैं, वो अलग विषय है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हमारे लोग निश्चित रूप से जाएंगे और 1 जनवरी से निमंत्रण का कार्य शुरू होगा तो मैं खुद जा करके निमंत्रित करूंगा। कुछ पार्टियों के नेताओं ने राम को काल्पनिक कहा, क्या आपकी इच्छा है कि वैसे नेताओं को भी 22 जनवरी या राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या निमंत्रित किया जाए? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि जब जगे तब सवेरा। शुरू में लोग माँ को नहीं पहचानता है, बाप को नहीं पहचानता है, तो राम को नहीं पहचानता है तो बड़ी बात नहीं है। तो राम को नहीं पहचानते हैं, यदि वो नहीं पहचाने, अब पहचानते हैं ना, मैं समझता हूँ अब सब राम को पहचान गए हैं, क्योंकि अकल्पनीय चीज़ कल्पनीय हो गया। लोग कहते थे राम है ही नहीं, राम मिथक है, राम होगा नहीं। आज तो निमंत्रण के लिए ऐसे लोग एकदम परेशान हो रहे हैं। जो लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब उनको भी तारीख मालूम हो गया है। वो भी इंतज़ार में है कि भगवान राम प्रतिष्ठापित होंगे तो उसके दर्शन का निमंत्रण हमको भी मिलेगा और हम निमंत्रण देंगे। हम इस बात को मानते हैं कि जब जगे तब सवेरा। अभी तक नहीं जगे थे, अब जगेंगे और भारत की संस्कृति का, भारत के राष्ट्र का, बात के सभी प्रकार के संस्कारों का केंद्र बिंदु राम, कृष्ण और शंकर है। राम, कृष्ण और शंकर के बिना भारत के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम ने भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ा था, कृष्ण ने पश्चिम से सुदूर पूरब को जोड़ा था, और भारत के तो कंकर कंकर में शंकर है, उसके बिना कोई बच नहीं सकता है। जो बचता है वो आज नहीं कल फिर घूम के वही लौट के आएगा। समुद्र पर बैठा पक्षी घुड़ समुद्र को जहाज पर आवे की स्थिति है, वो शंकर और राम और शिव के बगैर कहीं नहीं जा सकता। पहली ईंट रखने के बाद से लगातार संघर्ष करते रहे कि भव्य राम मंदिर बने। कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया, कुछ ने काल्पनिक कहा। आपको क्या लगता है ये सारा कुछ जो विरोध था वो पॉलिटिकल था, तुष्टीकरण के तहत था? आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी तो शुद्ध राय है कि ये सारी चुनौतियाँ हिंदू समाज के सामर्थ्य को जगाने की थी। जब तक किसी भी व्यक्ति, राष्ट्र या समाज के जीवन में चुनौतियाँ नहीं आती, तब तक उसको पुरुषार्थ प्रकट करने का अवसर प्रदान नहीं होता। तो ये पुरुषार्थ प्रकट करने का अवसर, ये विरोध हम लोगों को पैदा किया और इसलिए राष्ट्र एक सूत्र में राम के साथ बंधकर खड़ा हुआ। और आज ये सौभाग्य का दिन हम लोगों को मिला है कि हम वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर में प्रभु राम को प्रतिष्ठापित कर पाएंगे। क्या लगता है कि इस विरोध की वजह से पहले तो राम मंदिर का मार्ग खुल गया, उसके बाद काशी और मथुरा का भी मार्ग कुछ इसी तरह खुलने वाला है? निश्चित रूप से खुलेगा। इसीलिए मैं पहले ही कहा आपको कि राम, कृष्ण और शिव के बिना भारत की संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक तीनों नहीं आएंगे, न हमारा लोक सुधरेगा, न हमारा परलोक सुधरेगा। चरित्र निर्माण भी राम से ही करना है, कृष्ण से भी करना है, और विराट स्वरूप भी यदि हमको ब्याहना है तो शंकर से ही होना है। इसलिए तीनों की प्रतिष्ठापना भारत के भूत, भविष्य और भाग्य का निर्धारण करेगा। जिन लोगों ने विरोध किया, क्या उनका विरोध व्यक्तिगत था या तुष्टीकरण की नीति के तहत विरोध था? देखिए, अब उस पचड़े में हम नहीं पड़ना चाहते। जो विरोध किया वो भी पछता रहा है, उनको भी लग रहा है। उनके लोग ही खड़े होकर अब कह रहे हैं कि आपने बीजेपी विरोध को राम विरोध कर दिया, और राम विरोध जो किया वो कभी बचा नहीं। राम विरुद्ध ऐसा हाल तुम्हारा, रहा नकुल कोई रोबन हारा। रावण की वही गति हुई थी। तो ये सब समझते हैं वो रावण की तरह नहीं है। उनको लग रहा था कि वास्तव में राम है कि नहीं है, तो अब उनको दिखने लगा है कि राम है। राम नहीं होते तो वो अकल्पनीय कल्पना साकार नहीं होता। इसलिए अब उनको भी लगने लगा है कि हम रास्ते को सुधार लें, और सुधार ले तो अच्छा है, देश एक सूत्र में बंध कर चलेगा।
सबसे ज़्यादा खुशी आपको मिल रही होगी क्योंकि पहली ईंट रखे, लगातार संघर्ष करते रहे, पॉलिटिकल को भाजन बनते रहे, बयानबाजियाँ होती रही। आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फैसला आया, मंदिर निर्माण हो गया, कितनी खुशी है और राम भक्तों के लिए क्या संदेश है आपका? खुशी का वर्णन शब्द में नहीं किया जा सकता है, अंतर्भूत चीज़ है। खुशियाँ अपार है। मैं देखता हूँ कि मेरे ऊपर मेरा जो स्वयं का पुण्याय है जन्मों जन्मों का, वह भी एकत्रित हो गया है, और जो हमारे पुरखों का पुण्य है वो भी एकत्रित हो गया है। इसीलिए संतों का, संगठन का और प्रभु साक्षात राम का आशीर्वाद मिला कि हमारा यह जीवन राम काम में आया। तो मैं समझता हूँ बड़भागी हैं हम कि हमको इसी देह से, इसी आँख से अपने उस संकल्प को पूरा होते देखने का अवसर मिलेगा। शुक्रिया। श्री कामेश्वर चौपाल जी ने दो बातें महत्वपूर्ण कही। राम, कृष्ण और शंकर के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरी इन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही कि बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध करना गैर वाजिब था, और यही वजह बनी कि हिंदू एकजुट हुआ और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। सहयोगी कैमरामैन प्रकाश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।